शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में किसान आंदोलन का 5वां दिन है आज और देखिए शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। इस बीच दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा बॉर्डर पर सभी किसान डटे हुए हैं। उधर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर कस रखी है, सभी लोग अलर्ट पर हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। तो देखिए 5 दिन हो चुके हैं, कई सारी वार्ताएं बेनतीजा रही हैं। किसान लगातार दिल्ली कूच का नारा दिए हुए हैं। एक किसान और इसमें एसआई की मौत की जानकारी भी मिल रही थी। कल पंजाब के सभी टोल फ्री थे। हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। लगातार किसान डटे हुए हैं। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का आज आपको बता दें 5वां दिन है। किसान आंदोलन लगातार जारी है और इस बीच हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने बैरिकेडिंग और तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है ताकि किसानों को बॉर्डर्स पर रोक दिया जाए। तो देखिए लगातार किसान आंदोलन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसान फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। 5वां दिन हो गया है किसान आंदोलन का। 13 फरवरी से किसान आंदोलन शुरू है। कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है और एहतियाती कदम सारे उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी चीज का नुकसान फिलहाल ना हो। हालांकि किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों का एक ही नारा है, या तो हमें दिल्ली कूच करने दिया जाए, दिल्ली जाने दिया जाए ताकि हम जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट कर सकें, या फिर हमारी सभी मांगों को मान लिया जाए। हालांकि सरकार का अपना तर्क है। सरकार का कहना है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, समाधान निकालने के लिए तैयार हैं, समाधान निकाला जाएगा, लेकिन हर चीज को करने में समय लगता है। तो हरियाणा से ये बड़ी जानकारी, जहां पर किसान आंदोलन का 5वां दिन आज शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। भारी संख्या में किसानों का जमावड़ा हरियाणा के बॉर्डर्स पर देखा जा सकता है। दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा बॉर्डर पर सभी किसान डटे हुए हैं। पल पल की अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन पार्ट 2 और इस बीच हरियाणा के किसान मार्च निकालेंगे, कह दिया गया है। किसान आज ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आह्वान किया है सभी किसानों से कि सभी किसान जुटे और इस ट्रैक्टर मार्च में सबके साथ में आए। देखिए बड़ी बात यह कि किसानों का एक ही कहना है कि इस बार ट्रैक्टर निकाला जाएगा। पिछली बार अगर आपको याद हो तो किसानों के नेता राकेश टिकैत के द्वारा कहा गया था कि बक्कल फाड़ देंगे और इस बार ट्रैक्टर का नारा दे दिया गया है। ट्रैक्टर के जरिए मार्च निकाली जा रही है। जो ट्रैक्टर खेतों में रहता है वो ट्रैक्टर आज सड़कों पर नजर आ रहा है। तो हरियाणा के किसान मार्च निकालने जा रहे हैं। किसान आज ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और देखिए बड़ी बात यह कि इसी को लेकर तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई है। शासन प्रशासन और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जब ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक के ऊपर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा। यातायात जिस तरीके से 5 दिन से प्रभावित है, हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे, लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, डायवर्जन ट्रैफिक में ज्यादा ना करना पड़े। इस बीच किसान आंदोलन के बारे में भी बता देते हैं कि किसानों की मांग क्या है। किसानों पर दर्ज जो केस है वो वापस हो, सरकार इसमें सहमत है और इस बीच स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए किसान मांग कर रहे हैं। तस्वीर साफ फिलहाल नजर नहीं आ रही, लेकिन सरकार फिलहाल लगातार वार्ता कर रही है। किसानों का कर्ज माफ हो, यह भी मांग लेकर पहुंचे हैं। इसके ऊपर भी सरकार के स्टैंड में तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। बिजली अधिनियम 2020 को रद्द किया जाए, सरकार इसके ऊपर सहमत है। तो कई सारे जो मांगे हैं सरकार उसके ऊपर ऑलरेडी सहमति जताती हुई नजर आ रही है। एमएसपी की गारंटी कानून बने, सहमत नहीं है सरकार इसके ऊपर और किसान इन्हीं सभी मांगों को लेकर सड़कों पर एक बार फिर से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसान आंदोलन पार्ट 1 में जो चीजें देखी वही मांगे कुछ किसान आंदोलन 2 में भी देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ में फोन पर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। थानेश्वर, फिलहाल हरियाणा बॉर्डर पर किसान लंबा जमावड़ा लेकर खड़े हुए हैं और बड़ी बात यह कि ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर दिया गया है। कितना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है किसान आंदोलन आगे? 5वें दिन तक किसान आंदोलन धीरे धीरे बहुत पिछले जो पहला किसान आंदोलन 1 था उसी वही रूप लेता जा रहा है। आज चढ़ूनी ग्रुप, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ग्रुप ने ऐलान किया है कि वो आज हरियाणा में तहसील स्तर से लेके डिस्ट्रिक्ट स्तर तक पूरा का पूरा ट्रैक्टर मार्च दिखाएगा। बेसिकली ये चढ़ूनी आज अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अगर मैं कहूं तो कुछ अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी तक पंजाब के जो किसान थे वो मैदान में उतरे हुए थे दिल्ली कूच करने के लिए। चढ़ूनी ग्रुप उनके साथ नहीं थे, लेकिन आज कल से चढ़ूनी ग्रुप ने जैसे ऐलान करके उनके साथ में आ गया, तो अब धीरे धीरे इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है और जो किसान आंदोलन 1 था बिल्कुल उसी का रूप धारण करता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रैक्टर जब सड़कों पर आता है तो ट्रैफिक जाम होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च चाहिए। कई किलोमीटर लंबा मार्च होता है, तो जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भी लोग पहले की तरह डरे हुए हैं
कि अगर पहले की तरह ये दिल्ली बॉर्डर पर आकर बैठ गए तो उनका व्यापार चौपट हो जाएगा, आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। अच्छा थानेश्वर, कंपैरेटिवली देखा जाए कि अगर गाजीपुर बॉर्डर को देखें या फिर खनौरी बॉर्डर, इन सब बॉर्डर को देखें, तो जो हरियाणा की सीमाओं से लगे हुए बॉर्डर, वहां पर ज्यादा तादाद में किसान जुटे हुए हैं। अगर हम बात करें ट्रैक्टर मार्च की, जो कि आज 12 बजे से निकाला जाना है, तो कितने ट्रैक्टर्स और कितने किसान जुटने की संभावना यहां पर जताई जा रही है? चडूनी ग्रुप का ये ट्रैक्टर मार्च का ऐलान है, तो भारी संख्या में इसमें ट्रैक्टर जो है किसान जुड़ने की संभावना है। जहां तक खनौरी बॉर्डर की आपने बात की, खनौरी बॉर्डर को दाता सिंह वाला बॉर्डर भी कहते हैं और वो 3 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। इधर से पातना पटियाला हो गया, संगरूर हो गया और इधर से जींद डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि ये जो जींद डिस्ट्रिक्ट है, इसका जुलाना साइड और ये नरवाना का जो टोहाना एरिया है, ये सारा का सारा किसानों का गढ़ कहा जाता है। तो किसानों का गढ़ होने के कारण यहाँ से ट्रैक्टर मार्च सबसे ज्यादा होने की संभावना है। और साथ ही साथ पटियाला इसे टच करता है, पटियाला में राजपुरा लेके शंभू बॉर्डर टच करता है। तो इस बेल्ट पे सबसे ज्यादा ट्रैक्टर मार्च होने की संभावना है। और चडूनी जो है खुद रहेंगे शाहबाद के अंदर, तो शाहबाद में जब चडूनी खुद रहेंगे तो नेचुरल है कि जो नेशनल हाईवे चंडीगढ़ दिल्ली है उस पे भी भारी संख्या में ट्रैक्टर लेके आएंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। चडूनी का कहना है कि अभी हमें जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इन्विटेशन नहीं मिला है, हम अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, कल कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पास हरियाणा के सभी किसान संगठनों की बैठक होगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो कुल मिलाकर शासन प्रशासन के लिए आज बड़ा चैलेंज होने वाला है, ट्रैक्टर मार्च निकाली जाने वाली है। हालांकि तैयारियां पूरी कर ली गई है। थानेश्वर, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। यह खबर यूपी में मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसानों की आज पंचायत होने जा रही है। इस बीच बीकेयू के नेता राकेश टिकैत भी इस बैठक में शामिल होंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इस पंचायत में शामिल होंगे। किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति के ऊपर बैठक बुलाई गई है। तो देखिए, लगातार राकेश टिकैत भी इस पूरे आंदोलन को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़े चेहरे के तौर पर सामने आए थे राकेश टिकैत किसान आंदोलन पार्ट 1 में भी, और अब एक बार फिर से जब किसान आंदोलन पर बैठे हैं, एक बार फिर से जब किसान आक्रोशित होकर सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर निकले हैं, राकेश टिकैत एक अहम भूमिका निभाते हुए फिर से नजर आ रहे हैं। बीकेयू के नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, और आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सिसौली में किसानों की पंचायत बुलाई गई है। और ये संभावित है कि हो सकता है इस पंचायत के बाद उत्तर प्रदेश के भी कई किसान बॉर्डर्स पर आ सकते हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने इस बीच एक और बड़ी खबर। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने मांग की है कि सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी जाए। सरवन सिंह पंढेर ने कहा है सरकार सिर्फ 23 फसलों पर एमएसपी दे रही है, सभी फसलों पर देनी चाहिए, कानून लाने में बाधा नहीं आनी चाहिए, सरवन सिंह पंढेर का यह कहना है। और लगातार देखिए इन्हीं मांगों को लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सभी किसान जो है वो डटे हुए हैं। हालांकि जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज्यादा फिलहाल बॉर्डर्स पर जुटे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि आज मुजफ्फरनगर में बैठक होनी है, पंचायत होनी है, खुद राकेश टिकैत इस पंचायत में शामिल होंगे। तो क्या यूपी के किसान भी बड़े तौर पर सामने आ सकते हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए? फिलहाल किसान नेताओं के द्वारा लगातार मांगों का ऐलान किया जा रहा है, लगातार मांगों को रिपीटेडली सरकार के सामने रखा जा रहा है। हालांकि सरकार भी बैठकें कर रही है, पूरा साथ दे रही है। हमने देखा किस तरीके से जब चंडीगढ़ में आखिरी बैठक होती है तो नेता खुद पहुंचते हैं। थानेश्वर लगातार हमारे साथ में जुटे हुए। थानेश्वर, आज उत्तर प्रदेश में भी यहां पर पंचायत का ऐलान कर दिया गया और बड़ी बात यह कि राकेश टिकैत एक बड़े नेता के तौर पर सामने आए थे, लीडिंग रोल में सामने आए थे। तो क्या इस बार भी इस पंचायत के बाद किसान और बड़ी तादाद में आ सकते हैं सामने प्रोटेस्ट में? देखिए जिस तरीके से राकेश टिकैत ने सिसौली में मीटिंग करने का ऐलान किया, उधर से गुरनाम सिंह चडूनी भी आ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हरियाणा है, हरियाणा जब ऐलान कर देता है किसान आंदोलन में आने का तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा घेरता है। अब 3 तरफ से चूंकि हरियाणा का किसान जो है दिल्ली तक बहुत जल्दी पहुंच पाता है, इसलिए जल्दी दिल्ली का इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। दूसरी तरफ यह है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत है वो इमोशनल जिस तरीके से करते हैं, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि किसानों के आंदोलन के बाद जिस तरीके से राकेश टिकैत की आंखों से आंसू आए थे, और उसके बाद जिस तरीके से राकेश टिकैत ने सारा काम किया था, तो उसके बाद से सारा पूरा का पूरा जो किसान आंदोलन था वो सारा आगे बढ़ गया था। वो सारा का सारा किसान आंदोलन आगे बढ़ गया था, बिल्कुल डाउन हुआ किसान आंदोलन जो है वो एक बार दोबारा से शुरू हो गया था। और इस बार राकेश टिकैत जो मीटिंग कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आज भी उसी तरह का कोई पैतरा वो दोबारा चलेंगे। जी ठीक है थानेश्वर, लगातार पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि इस बैठक में क्या कुछ डिसाइड होने वाला है, क्या कुछ जानकारी सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंच रही है? दोबारा दोहराएंगे?
थानेश्वर, सवाल यह है कि क्या कुछ रणनीति आज बैठक में बनाई जानी है, क्या कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी जो निकल कर आ रही है कि पंजाब के किसानों को रोकने के लिए जिस तरीके से आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, तो जो प्रॉपर वे है उस तरीके से सड़क मार्ग से किसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो किसानों का आज ग्रुप बी, अपना प्लान बी और प्लान सी पे चर्चा होनी है कि सरकार अगर सीधे तरीके से आगे नहीं जाने दे रही है किसानों को, तो ग्रुप बी कैसे बनाया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। क्योंकि हरियाणा के किसान अब इनके साथ आ गए, तो हरियाणा के किसान किस तरीके से पहले हरियाणा के और उधर से यूपी के गाजियाबाद साइड के जो किसान है वो किस तरीके से सबसे आगे जाके दिल्ली को घेरे और फिर पंजाब का किसान वहां एंट्री कर जाएगा। क्या आज ये भी रणनीति तय की जाएगी, क्या पंजाब के किसान जो है वो अपना ट्रेन के माध्यम से दिल्ली कूच करें या अदर टू व्हीलर्स के माध्यम से किसी और तरीके से दिल्ली कूच करें। अब किसान, क्योंकि कल की जो मीटिंग है सबसे बड़ा पूरा का पूरा डिपेंड उन पर है, लेकिन किसानों को लेकिन लगता है थानेश्वर, सबसे बड़ी समस्या आम जनजीवन को पहुंच रही है, क्योंकि जब हम दिल्ली जाने की बात करते हैं, जब किसान दिल्ली कूच का नारा देते हैं तो एनसीआर के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे में शासन प्रशासन ने भी पिछले प्रोटेस्ट से काफी कुछ सीख ली है, तैयारियां काफी बेहतर तरीके से की गई है ताकि आम जनजीवन को, यातायात को ज्यादा प्रभावित ना किया जा सके किसानों के द्वारा। क्या कुछ रणनीति के साथ में अब आने वाले दिनों में पुलिस प्रशासन नजर आने वाला है? प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करके कुछ अलग तरीके से रोड को डाइवर्ट किया हुआ है, लेकिन रोड डाइवर्ट जो किए हैं, जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है तो आपको यमुनानगर सहा होके या सहारनपुर होके जाना पड़ता है। उससे भी आम जनजीवन के साथ साथ जो सब्जी है, दूध है, अन्य जरूरी सामान है, वो जो आता है उसकी आने की आवक जो है कम हो गई है, जिससे सब्जियों के भाव इस समय सब्जी मंडी में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अन्य जो दूसरी जरूरी बेसिक चीजें उनके भाव बढ़ गए हैं। अब किसी की अगर तबीयत खराब है, उसे एम्बुलेंस लेके अगर दिल्ली की तरफ जाना है किसी बड़े हॉस्पिटल की, तो उसे परेशानी हो रही है। आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो खनौरी बॉर्डर है, खनौरी बॉर्डर हरियाणा का, बिल्कुल खनौरी बॉर्डर, रामपुरा बॉर्डर और डब वाली बॉर्डर, ये बॉर्डर ऐसे हैं जो हरियाणा को बिल्कुल टच करते हैं। आना जाना इनका ऐसा लगा रहता है कि कोई कह नहीं सकता कि हरियाणा पंजाब है। तो वहां पर अच्छा थानेश्वर, अगर किसी को खनौरी बॉर्डर या फिर ये जो तमाम बॉर्डर्स है जहां पर सबसे ज्यादा तादाद में किसान जुटे हुए हैं, वहां से होते हुए दिल्ली किसी आम व्यक्ति को आना हो तो वो किस तरीके से आ सकता है? क्योंकि यहाँ पर तो प्रोटेस्ट के लिए किसान बैठे हुए हैं, किस तरीके से डाइवर्जन किए गए हैं? देखिए, रामपुरा बॉर्डर से जो आता है तो रामपुरा से वो आएगा मोनक, मोनक से होते हुए सीधा का सीधा अपना वहां पर चंडीगढ़ की तरफ आ सकता है। अगर उसे रामपुरा बॉर्डर से दिल्ली की तरफ आना है तो वो टोहाना पहले आएगा, टोहाना से नरवाड़ा, जींद, रोहतक आएगा, रोहतक के बाद फिर आगे झज्जर की तरफ होते हुए गुड़गांव होके वो दिल्ली पहुंचेगा। और अगर चंडीगढ़ से किसी दिल्ली मूव करना है तो चंडीगढ़ से वो पहले जाएगा जीरकपुर, जीरकपुर से डेराबस्सी, डेराबस्सी से सहा, सहा से यमुनानगर, बरवाला होते हुए करनाल की तरफ निकल के फिर आगे दिल्ली मूव करेगा। लेकिन दिल्ली तो इंटर कर जाएगा, लेकिन दिल्ली के मुहाने पे जो किसान आगे बैठे, जैसे सोनीपत के अपना सिद्धू बॉर्डर है, वहां पर भी इन्होंने, पुलिस ने जो बैरिकेडिंग कर रखी है उससे उन्हें परेशानी हो रही है। किसानों का एक ही कहना है कि हमने सड़कें नहीं रोक रखी, जैसा पिछले किसान आंदोलन। ठीक है थानेश्वर, जानकारी आपने दी डिटेल में। इस बीच किसान आंदोलन में क्या कुछ हो रहा है, लगातार पल पल की अपडेट भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है।